सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। और भगवान आगे कहते हैं, तत्र एवं सति कर्तारम आत्मानं केवलम तु यः पश्यति अकृति बुद्धित्वात् न सह पश्यति दुर्मति। तो इसका क्या अर्थ है, चलिए देखते हैं। भगवान कहते हैं कि सारे कारणों का, सारे कामों का, जो भी काम होते हैं उनके कारण भगवान ने बताए, 5 कारण बताए। लेकिन उसके बाद भी कहते हैं कि तत्र एवं सति कर्तारम, तब भी जो व्यक्ति आत्मा को केवलम तु, तत्र एवं सति कर्तारम आत्मानं केवलम तु यः, तो तब भी, यानी कि भगवान ने कहा कि जो ये 5 कारण बताए इनके कारण सारे कार्य होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग केवलम, मतलब जो परमात्मा है, केवल कहते हैं, परमात्मा का नाम है केवल इसलिए क्योंकि केवल एक ही है, केवल वही है, केवल एक है, उनके अतिरिक्त कोई नहीं, कोई विकल्प नहीं है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जो केवलम आत्मानं को कर्ता समझता है, या पश्यति अकृत बुद्धित्वात्, जो कि जिसकी बुद्धि काम नहीं करती, अकृत बुद्धित्वात्। अकृत बुद्धित्वात् का अर्थ होता है कि जिसकी बुद्धि काम नहीं करती। तो भगवान कह रहे हैं कि जिसकी बुद्धि काम नहीं करती वो ऐसा देखता है, क्या देखता है कि परमात्मा ही करता है, वो दुर्मति है। तो अब जरा एक बार इस बात को, पूरी बात को ठीक से समझते हैं। क्या होता है, भगवान ने पिछले श्लोक में हमको ये समझाया, पिछले 2-3 श्लोकों में ये समझाया कि दुनिया में, जगत में, इस संसार में जो भी काम होते हैं उन सबके क्या कारण है, क्या क्या कारण होता है। अधिष्ठान, करण, अधिष्ठान, कर्ता, करण और दैव, मन की चेष्टाएं और दैव, 5 कारण बताए। तो इन 5 कारणों से सारे काम होते हैं। और जब ये 5 कारण क्या है, इसी जगत का भाग है। जबकि परमात्मा क्या है, वो जगत में, तो जगत को तो व्याप्त परमात्मा ने किया ही हुआ है, पर परमात्मा उससे जगत के बाहर भी है। तो यहां पर हम कर्ता किसको कहते हैं, कर्ता वो होता है जो कर्म कर रहा होता है। पर ये दोनों चीजें उनके स्तर पे चलती हैं, एक स्तर पे चलते हैं। जैसे अगर हम अपना पुनः एक बार कंप्यूटर वाला उदाहरण लें, तो हम कंप्यूटर को कोई काम देते हैं, कोई समस्या का हल निकालने के लिए कोई प्रोग्राम देते हैं, कोई सॉफ्टवेयर देते हैं, कोई कुछ से कोई काम करवाते हैं। तो क्या होता है, काम कौन करता है, हम कर रहे हैं या कंप्यूटर कर रहा है? काम तो कंप्यूटर कर रहा है, लेकिन करवा कौन रहा है, हम कर रहे हैं। पर हम क्या खुद अपने हाथ से कर रहे हैं? नहीं, हम अपने हाथ से तो नहीं कर रहे हैं। हमने ये काम उसको पकड़ाया हुआ है और वो अपना करता रहता है। और कंप्यूटरों में कई ऐसी स्थितियां होती है, कई हम सामान्य व्यक्ति अधिकतर वो काम देखता है जो जिसके लिए कुछ टाइप किया जाता है, कुछ किया जाता है। पर कंप्यूटरों की दुनिया में बहुत सारा काम होता है जिसको कहते हैं बैच जॉब। बैच जॉब का मतलब काम बता दिया क्या क्या करना है, वो अपने आप करता रहता है। तो जब ये स्थिति होती है, उसमें क्या है, कर्ता कौन है? कर्ता तो कंप्यूटर खुद स्वयं है। और कर्ता क्या कर रहा है, कंप्यूटर के साथ जो बाकी चीजें जुड़ी हुई हैं। एक उदाहरण समझिए कि मान लीजिए कोई कंप्यूटर है जो सैटेलाइट पे उपग्रह की पिक्चरें ले रहा है, जो भारत के सैटेलाइट जाते हैं वहां से जो पिक्चर ले रहा है। तो क्या है, कैमरा वहां काम कर रहा है, कैमरा सैटेलाइट में लगा हुआ है, सैटेलाइट को कंप्यूटर चला रहा है, कैमरे को कंप्यूटर चला रहा है, कंप्यूटर सारी जानकारी लेके आ रहा है, अपने पास रख रहा है और मनुष्य के सामने स्क्रीन पे दिखा रहा है। लेकिन इस सारे कार्यक्रम में मनुष्य क्या कर रहा है, वैज्ञानिक क्या कर रहा है? उसने तो काम बता दिया, केवल देख रहा है बैठ के क्या कर रहा है। तो इसी प्रकार भगवान क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति परमात्मा को कर्ता समझता है वो तो समझदार नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो अकर्ता है। और ये अकर्ता क्यों समझा रहे हैं भगवान? क्योंकि परमात्मा का जो अंश हमारे अंदर है वो भी वैसे ही अकर्ता है, जैसे कि समष्टि का परमात्मा अकर्ता है। और ये जानना क्यों आवश्यक है? जब हम अकर्ता और
कर्ता और अकर्ता का भेद जानेंगे, तभी तो हम आसक्ति के फल से अलग हो पाएंगे। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।